घर सजाने का तस्वुर रखते हो कि घर सजाने का तस्वुर रखते हो, आओ जरा इस घर की नींव रखी जाए। मैं सबसे पहले अपनी पहचान बताना चाहूंगी कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिस देश के ओठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम कहलाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो देश हर ठुकराए हुए एक क्षरस्थली पर जाता है और हर सात समंदर पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर्स एंड सिस्टर कहलाता है। और वो मेरा देश भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आदरणीय व्यासपीठ, यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर एवं युवागण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं कुमारी केसकर प्राप्ति योगीराज लातूर से भारतीय संविधान का उल्लंघन इस विषय पर आप सभी के समक्ष विचार अभिव्यक्त करने हेतु आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आखिर क्या है हमारा देश और क्या है हमारा संविधान? महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की लोकतांत्रिक यात्रा बहुत लंबी रही है। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। महोदय, ये वही संविधान है जो भारत के अलग अलग जातियों और धर्मों को, भारत के 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ के रखता है। ये वही संविधान है जिसकी वजह से आज हमारे सबके बीच में किसी भी जाति का छात्र हो, वो हम सबके साथ में बैठकर पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। इतना ही नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त भी कर सकता है। ये ताकत हमें हमारे संविधान ने दी है। महोदय, ये संविधान ही है जो हमें समाजवाद का हिस्सा बनाता है। जब बात हमारे अधिकारों की आई तब संविधान ने ही हमारी रक्षा करी है। अगर आज हम देखेंगे तो भारत उन्नति के शिखर पर बैठा हुआ है। इसका कारण यह है कि कुछ लोगों ने धर्म को अपना संविधान माना तो कुछ लोगों ने संविधान को ही अपना पहला धर्म माना। लेकिन अगर ये परम आवश्यक है, अगर आज हम बात संविधान पर कर रहे हैं तो यह सोचने की, तो जरा एक क्षण रुकिए और सोचिए क्या होता हमारे देश का अगर संविधान ना होता। ये सवाल खुद से पूछिए कि क्या हमने संविधान का कभी सम्मान किया जितना सम्मान हमें करना चाहिए था। खुद से सवाल पूछिए ना, दिल से आवाज आएगी महोदय? शायद नहीं, शायद हाँ, मतलब 50-50। अरे हम इसका जवाब तो हमारा संविधान भी दे दे। हमारा संविधान कहता है कि आज के आपके युग में तो गांधी को गाली मिल रही है और डाकू को ताली मिल रही है। भाई, हमारा संविधान कहेगा कि आपने तो मेरा यूं अनुकरण किया जैसे मेरा सीता हरण किया हो। मैंने तो आपको स्वतंत्रता, समता, बंधुता के उपहार दिए थे। आपने मुझ पर ही न जाने क्या क्या इल्जाम लगा दिए। आपने तो मुझे धृतराष्ट्र के मन का गौरव धंधा बना दिया, गांधारी माँ जैसा अंधा बना दिया। और आज हमारे भारत की स्थिति क्या है? आज हमारे भारत देश में अशांति फैलाने वाले लोगों की सुर्खियां अखबारों में छापी जाती है, लेकिन शांति के दूत का जिक्र करना हम लोग भूल जाते हैं। और इसीलिए आज हमारा संविधान ये कहता है कि अगर संविधान के पुजारी सो गए तो वो वतन भी बेच देंगे और ये संविधान भी बेच देंगे। और इसलिए ये संविधान चीख चीख कर कह रहा है कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे। मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, जिसकी शुरुआत हम वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टेटमेंट के साथ पूरे गर्व के साथ कहते हैं। और लेकिन प्रश्न ये है कि इस स्थिति को परिवर्तित किया जाए तो कैसे? तो एकमात्र मार्ग हमारे सामने आता है और वो है युवा नेतृत्व। और इसीलिए जब तक हमारे देश का युवा स्त्री को हमारी शिक्षा को महत्व देने के बजाय किसी और उलझने में उलझता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा सिर्फ भगवे और बुर्के में लड़ाइयां करवाता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा सिर्फ एक नारी पर अत्याचार होने के बावजूद भी सड़क पर सिर्फ और सिर्फ मोमबत्तियां लेकर उतरेगा, तब तक ये संविधान का उल्लंघन और इस संविधान ने दी हुई मूल्यांकन की बातें हमें सिर्फ और सिर्फ फिजूल की बातें लगने लगेगी अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए आज आवश्यकता है खुद की शक्ति को पहचानने की कि हमारे संविधान ने दी हुई ताकत की वजह से आज हम क्या कर सकते हैं। इसलिए तकनीक जानने वाला युवा महोदय जरूर अब्दुल कलाम बने, IIT NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे। अगर हम क्रिकेट, हॉकी
भारत के लिए खेले। अगर हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित के लिए नीरज चोपड़ा जैसा भाला फेंके, और अगर कोई नारी दौड़ते हुए हेमा दास की तरह स्वर्ण जीते, तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के लिए जीते। और जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करे, अपने संविधान का निर्वहन अवश्य करे। और इसी के साथ मैं इन युवाओं का आह्वान करना चाहूंगी कि उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, पुकारती माँ भारती। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, कि किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे कभी हासिल होते नहीं। इसीलिए तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो, एक उड़ान और भरो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।